हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। केवल 10 मिनट की क्लास रहने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग अंग ढीला होना मतलब स्थिर कर देना, बहुत मारना, मालिश करना, हंसताना। तो इसका आंसर रहेगा बहुत मारना। यानी इसका आंसर बहुत मारना मतलब अध्यापक ने ऐसी मार लगाई कि शरारती छात्र का अंग अंग ढीला हो गया। तो ये इसका व्याख्या रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंग अंग मुस्काना अत्यंत प्रसन्न होना, भाव विभोर होना, हाव भाव प्रकट करना, व्यायाम करना। तो अंग अंग मुस्कुराना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। क्या रहेगा? भाव विभोर नहीं रहेगा, यहाँ पर अत्यंत प्रसन्न होना रहेगा आंसर, यानी का आंसर रहेगा। और इसकी व्याख्या की बात करें तो परीक्षा में प्रथम आने पर राम का अंग अंग मुस्कुरा उठा। तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अंगारे उगलना क्रोध में आकर क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना, आग फेंकना, लाल पीला होना, उतावली होना। तो क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना इसका आंसर रहेगा। और व्याख्या की बात करें तो व्यर्थ की बातों में आकर वह अंगारे उगलने लगा। आगे चलते हैं। अंगारों पर लेटना। अंगारों पर लेटना यहाँ पर बहुत परेशान होना, दुखी होना, चिंता करना, उतावली करना। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर अंगारों पर लेटने का आंसर रहेगा हमारा क, बहुत परेशान होना। क्या रहेगा? बहुत परेशान होना। परीक्षा फल अनुकूल न आने के कारण सोहन सारी रात ऐसा लग रहा था मानो अंगारों पर लेट रहा हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब निंदित होना, हानि पहुंचाना, बुराई करना, संकेत करना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा? उंगली उठाना मतलब निंदित होना। तो आंसर रहेगा हमारा क। उंगली उठाना मतलब निंदित होना। हानि पहुंचाना नहीं रहेगा, बुराई करना नहीं रहेगा, संकेत करना नहीं रहेगा, निंदित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। और इसकी व्याख्या की बात करें तो संदेहास्पद चरित्र के कारण मोहिनी की ओर उसके पड़ोसी भी उंगली उठाते हैं। तो यहाँ पर इसका ये व्याख्या रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, इशारा करना, बहुत काम करना या संत्रास देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा? उंगली पर नचाना मतलब वश में कर लेना किसी को। यहाँ पर इसका क्या व्याख्या रहेगी? नई नई बहू अभी से ही अपने पति को उंगली पर नचाने लगी है, इसकी व्याख्या रहेगी। आगे चलते हैं। अंगूठा दिखाना मौके पर काम न करना, चिढ़ाना। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अंगूठा दिखाना, यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा मौके पर काम न करना, यानी जब ज़रूरत पड़े तो काम ना करना, मौके पर काम ना करना यानी अंगूठा दिखाना। ये रहेगा इसका आंसर। इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। इसकी व्याख्या रहेगी पहले तो दिलासा देता रहा, किंतु कन्या की शादी पर साहूकार ने अब रमेश को अंगूठा दिखा दिया। यानी पहले तो दिलासा देते रहना, फिर आखिर में उस काम को पूरा ना करना, ये रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर हमारा 8वां मुहावरा क्या रहेगा? आंचल पसारना मतलब भीख मांगना, रक्षा की याचना करना, बहुत रोना या विनत हो जाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन रहेगा आंचल पसारना मतलब रक्षा की याचना करना। आंचल पसारना मतलब रक्षा की याचना करना। माँ ने आंचल पसार कर जज से निवेदन किया कि मेरे निर्दोष पुत्र को छोड़ दिया जाए। तो ये होता है आंचल पसारना मतलब रक्षा की याचना करना। यहाँ पर 9वां मुहावरा हमारा रहेगा अंतड़ियों में बल पड़ना। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब बहुत रोना, बहुत हंसना, बीमार होना, दौड़ धूप करना। यहाँ पर 9 का क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा अंतड़ियों में बल पड़ना, बहुत हंसना, बहुत ही ज़्यादा हंस लेते हैं,
तो हमारी अंतड़ियों में बल पड़ जाता है। इस तरह से होता है बहुत हंसना, अंतड़ियों में बल पड़ना। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। केवल 5 मिनट और हम इन के लिए लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पर मुहावरों की प्रैक्टिस होगी, हम केवल 10 मिनट आज इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर 10th मुहावरा रहेगा, अंधा क्या चाहे तो 2 आँखें। तो यहाँ पर अंधा क्या चाहे 2 आँखें चाहता है। आवश्यक वस्तु की प्राप्ति, आगे आना या मुराद पूरी होना या फिर पेशमान होना। तो यहाँ पर 10th का रहेगा क, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति। आवश्यकता है उसको आँखों की, अंधा क्या चाहे 2 आँखें, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति। यहाँ पर 11th मुहावरा रहेगा, अंध बन जाना। अंध बन जाना, टाल देना या फिर अनजान बन जाना, धोखे में आ जाना या फिर लालायित होना। तो अंध बन जाना, तो 11th का रहेगा ग, धोखे में आ जाना। ये रहेगा अंध बन जाना मतलब धोखे में आ जाना, यानी इसका रहेगा ग। और धोखे में आ जाना मतलब समझदार व्यक्ति भी कभी कभी मीठी बातों में आकर अंधे बन जाते हैं। तो ये रहेगा समझदार व्यक्ति भी कभी कभी मीठी बातों में आकर अंधे बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 12th मुहावरे पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अव्यवस्था होना, किसी की बात ना सुनना, किसी राजा की कहानी या बेपरवाह होना। तो 12th का रहेगा हमारा क, यहाँ पर रहेगा अव्यवस्था होना। अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर अव्यवस्था होना इसका आंसर रहेगा, यानी मूल्य नियंत्रण मजाक बन गया है, जिसके कारण लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला ही नहीं रहा। ठीक है, गरीब अपना दुखड़ा किसे कहे। तो यहाँ पर जो है राजा किसी की नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अक्ल का दुश्मन, बेवकूफ़, पागल, महामूर्ख या बुद्धिहीन। यह 13 का हमारा रहेगा, अक्ल का दुश्मन होता है बुद्धिहीन। याद रखना है, अक्ल का दुश्मन का रहेगा हमारा बुद्धिहीन। 13 का रहेगा बुद्धिहीन, अक्ल का दुश्मन बुद्धिहीन रहेगा। आगे चलते हैं 14th, अक्ल चरने जाना। यहाँ अक्ल चरने जाने का रहेगा बुद्धि से काम ना करना, बाहर घूमने जाना या फिर हाजिर जवाब होना या आमोद प्रमोद करना। तो 14th का ऑप्शन रहेगा अक्ल चरने जाना, बुद्धि से काम ना करना। तो इसकी व्याख्या क्या रहेगी, मैंने 13 की भी व्याख्या नहीं बताई है। अक्ल का दुश्मन बुद्धिहीन, यहाँ पर रहेगा चारु दत्त अक्ल का दुश्मन है, उसको समझने से क्या लाभ। ठीक है, उसको कोई समझाने का कोई लाभ नहीं है, तो उसको समझाने का कोई लाभ नहीं, बुद्धिहीन है। अक्ल चरने जाना, बुद्धि से काम ना करना, मतलब बातें तो केशव समझदारी की करता है, किंतु काम करते समय उसकी अक्ल चरने चली जाती है। ठीक है, ये रहेगा इसकी व्याख्या। 15th देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अक्ल बड़ी की भैंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्ल बड़ी की भैंस। तो यहाँ पर 15th का क्या रहेगा, सशक्त शरीर में ही बुद्धि का निवास नहीं होता। अक्ल बड़ी की भैंस, यानी कितना भी बड़ा शरीर हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर बड़ा है तो उसमें बुद्धि भी उतनी ही होगी। तो इसका ऑप्शन यही रहेगा, सशक्त शरीर में ही बुद्धि होना। यहाँ पर इसकी व्याख्या क्या रहेगी, ज्ञान ने सरोज को ऐसा चकमा दिया कि दिन भर वह खाक की ही छानता रहा। यानी यहाँ पर उसको चकमा दे दिया कि उसको पता ही नहीं लगा, वह खाक छानता रहा। तंदुरुस्त होने पर भी सरोज उसकी चालाकी न समझ सका, यानी बेशक से उनका शरीर हष्ट पुष्ट है लेकिन उसकी चालाकी को नहीं समझ सका। ठीक
ही कहा गया है अक्कल बड़ी की भैंस। ठीक है, ये हमारे 15 हो गए और 10 मिनट अपनी हो गई हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये 15 जो हमने मुहावरे आज डिस्कस किए हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 बार वीडियो देख लोगे तो आप सारे मुहावरे याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जितने भी हमारे रहते हैं मुहावरे हम ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े थोड़े करके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, गुड नाइट।